गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो जी आज है सैटरडे और सुबह वही अपना रूटीन रहता है। 6:30 बजे उठी थी और हस्बैंड का लंच वगैरह प्रिपेयर किया, वो निकल गए हैं। उसके बाद किचन वगैरह सब साफ़ कर दी थी और फिर अपनी मॉर्निंग की जो एक्सरसाइज करती हूँ वो कर ली थी और अब मैं लग गई हूँ क्लीनिंग के काम में। तो सैटरडे को अभी की छुट्टी होती है ना, तो इस वजह से जो डीप क्लीनिंग का काम होता है या कोई ऐसा काम होता है जिसमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है, तो वो मैं सैटरडे को ही करती हूँ। तो आज मैं कर रही हूँ पूरे घर के जो जाले वगैरह हैं ना, अच्छे से उन्हें साफ़ करती हूँ। तो ये जाले वाला ब्रश लेके आई थी और पूरे घर में अच्छे से सीलिंग वगैरह पे, कॉर्नर्स में, सब जगह अच्छे से जो है वो मैं यहाँ पर जाले जो है साफ़ कर दूँगी। और एक तरफ मशीन में लगा दिया है पानी भरने के लिए, तो पानी भर गया है और अब मैं आई हूँ बाथरूम में। तो फिर साथ के साथ जो है बाथरूम में कपड़े भी मशीन में डाल दूँगी, तो एक तरफ क्लीनिंग का काम चलता रहेगा और दूसरी तरफ जो है कपड़े भी धुलते रहेंगे। तो कपड़े का काम भी जो है ना वो निपट जाएगा साथ के साथ। यहाँ पर मशीन में सर्फ़ डाल के और इसमें मैं डाल रही हूँ कपड़े। तो फर्स्ट राउंड में जितने भी वाइट्स हैं या अभी के कुछ स्कूल वगैरह पहनने के जो अच्छे कपड़े होते हैं और इस तरीके के कपड़े जिनमें कलर वगैरह, कलर ब्लीडिंग वगैरह का कोई डर नहीं है, वो सब कपड़े जो हैं वो मैंने फ़र्स्ट राउंड में डाल दिए हैं। तो मशीन में कपड़े डालने के बाद फिर मैं आ गई थी इधर लॉबी एरिया में, क्योंकि अभी यहाँ पर जो है जाले वाला काम नहीं किया था, मैंने जाले वगैरह नहीं झाड़े थे। तो अब यहाँ पर अच्छे से जो है जाले झाड़ दूँगी। तो जाले झाड़ने के बाद फिर मैं लगाऊंगी झाड़ू पूरे घर में। तो एक बार अच्छे से इससे जाले वाले ब्रश से गेट और जो कर्टन रॉड वगैरह होती हैं सारी चीज़ें बहुत अच्छे से झाड़ दी। और इसके बाद फिर मैंने उठा ली थी झाड़ू, मेन गेट की तरफ गैलरी में लगा दी है। और इसके बाद यहाँ पर जो शूज़ है ना, ये मैं जगह पे रख रही हूँ शू रैक में, क्योंकि रात में उतार देते हैं बाहर ही शूज़, तो उनको फिर मैंने अब अच्छे से लगा दिया है। और इसके बाद अब इस तरफ अंदर की तरफ जो है घर की झाड़ू मैं लगाना स्टार्ट करूँगी। तो झाड़ू अच्छे से लग जाएगी तो उसके बाद फिर डस्टिंग वगैरह का काम रहेगा। तो मतलब मेरे लिए ये रहता है कि झाड़ू अगर अच्छे से लग जाती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि 80% जो है क्लीनिंग का काम हो गया। क्योंकि झाड़ू के दौरान ही जितना भी मतलब फ्लोर पे सामान होता है या कोई सामान इधर उधर होता है ना, तो वो मैं साथ के साथ जो है वो जगह पर रखती रहती हूँ और फिर अच्छे से झाड़ू लगा देती हूँ। तो फिर उसके बाद तो सिर्फ थोड़ा सा डस्टिंग का और पोछे का ही काम रहता है। अब ये कारपेट है ना, तो इसके लिए मैंने ये सीखों वाली झाड़ू एक अलग से बना रखी है। तो अच्छे से ना कारपेट को अगर सीखों वाली झाड़ू से ना झाड़ देते हैं तो इसकी जो डस्ट वगैरह या इस पर कुछ कूड़ा वगैरह होता है ना, तो वो अच्छे से झड़ जाता है। तो इस तरीके से मैं डेली इसको झाड़ देती हूँ ना, तो फिर इसको जल्दी जल्दी धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वरना हैवी रहता है ना, तो इतनी जल्दी जल्दी धोना इसको पॉसिबल नहीं है। तो अच्छे से कारपेट झाड़ दिया और इसके बाद रूम्स वगैरह की झाड़ू लगी चुकी थी। तो अब ये कूड़ा जो है वो मैं बाहर ले जाऊंगी। देखिए कितने ज़्यादा कचरा निकला है, जैसे घर में झाड़ू ही नहीं लगती है। और बच्चे का घर होता है ना, तो बच्चे ऐसे ही फैलाते रहते हैं, उन्हें काट पीट के फेंकते रहते हैं पेपर को। और आजकल तो ना बच्चों के एग्ज़ाम्स हो गए हैं, तो बाहर भी सुबह से ही बच्चे खेलने में लग जाते हैं और सुबह से ही इतना चिल 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 शुरू हो जाती है। तो आप लोगों को भी बैकग्राउंड में अगर आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बच्चों को कितना भी मना करो कि थोड़ी देर शांत हो जाओ, लेकिन वो नहीं मानते हैं। और सुबह से शाम तक आजकल बच्चों का बस जो है पूरे कॉलोनी के इकट्ठे होके और उनको यहीं पर जगह मिलती है और यहीं पर खेलते रहते हैं। तो जी झाड़ू लग चुकी थी और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ डस्टिंग के लिए। तो यहाँ पर ड्राइंग रूम से स्टार्ट कर रही हूँ। तो एक बार पहले मैंने ये सूखा डस्टर ले लिया, इससे ना सूखी जो डस्ट है उसको झाड़ दूँगी। उसके बाद मैं कॉलिन से साफ़ करूँगी, क्योंकि अगर डस्ट को ना सूखा अगर नहीं झाड़ते हैं, सीधे कॉलिन उस पर स्प्रे कर दो ना, तो थोड़े बहुत उस पर निशान जैसे कांच वगैरह पे रह जाते हैं। तो पहले मैंने इस डस्टर से
अच्छे से डस्ट झाड़ ली है, सोफ़ा भी झाड़ लिया है, सोफ़े वगैरह सब झाड़ के कवर वगैरह सब सही कर दूँगी और उसके बाद फिर जो टेबल है उसको अच्छे से कॉलिन से साफ़ कर दूँगी। तो अच्छे से सारे कवर वगैरह सेट कर दिए थे, कुशन वगैरह सही से लगा दिए थे जो इधर उधर हो गए थे। उसके बाद अब मैं कर रही हूँ कॉलिन स्प्रे करके यहाँ पर जो टेबल है इसके ग्लास की सफाई, क्योंकि ग्लास की सफाई जो है ना वो कॉलिन से ही अच्छी होती है। और इधर ये दीवान पे आप लोग को दिख रहे हैं ना, ये इतने सारे कपड़े पड़े हुए हैं। तो ये कपड़े ना मैंने फ़ोल्ड करके रखे हैं, ये वुलन हैं। तो मैं अभी क्या कर रही हूँ, पहले सारे धो के एक जगह इकट्ठे कर रही हूँ। ये मैंने फ़ोल्ड करके अभी यहाँ पर रख दिया। आज शाम को मैं देखती हूँ इनको ना, मुझे बेड बॉक्स में ना ऑर्गेनाइज़ करना है। तो मैं सोच रही थी कि पहले इकट्ठे हो जाएं सारे और उसके बाद ही मैं फिर लगाऊंगी कि कैसे लगाने हैं, कहाँ रखने हैं। और कपड़े का जो फर्स्ट राउंड था वो भी रेडी हो गया था, ड्रायर वगैरह लग गए थे। तो फिर मैं आ गई यहाँ पर छत पे कपड़ों को लेके और पहले मैं कपड़े सुखा दूँगी। तो बस यहाँ पर कपड़े सुखा दिए थे, फिर देखा कि पौधे जो हैं ना वो बिल्कुल सूख रहे हैं। पहले तो मैंने सोचा था कि शाम को ही दूंगी पानी, क्योंकि अब आजकल ना धूप बड़ी तेज़ हो जाती है सुबह से ही। लेकिन ना कल भी एक्चुअली मैं पानी नहीं दे पाई थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी कल पूरे दिन। तो इस वजह से फिर मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा एकदम पत्तियाँ मुरझा गई हैं। तो फिर छत पे आई थी तो मैंने सोचा चलो अब पहले ना पौधों को पानी दे ही देती हूँ। तो फटाफट से पाइप लगाया और पाइप लगा के अब सारे पौधों को जो है पानी दे दूँगी, क्योंकि पौधे भी काफ़ी सारे हैं ना, तो पाइप से ही पानी देना पड़ता है। बाल्टी से दो तो फिर ना बहुत टाइम लग जाता है। तो पौधों को पानी दिया और उसके बाद नीचे आई। तो अब हो रही है यहाँ पर ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो आज मैं बनाऊंगी बेसन की एक रेसिपी ब्रेकफास्ट के लिए। तो जनरली बेसन के चीले तो हमने सबने खाए हैं, लेकिन आज जो है वो चीला ही है, लेकिन एक डिफरेंट तरीके से मैं उसको बनाऊंगी। आप लोग वीडियो को आगे पूरा ज़रूर देखिएगा। काफ़ी हेल्दी और टेस्टी जो है स्नैक भी कह सकते हो आप, ब्रेकफास्ट ऑप्शन है ये। तो इसके लिए मैंने बेसन और थोड़ी सी सूजी मिक्स करके पानी में अच्छे से पेस्ट बना के इसको रख दिया है। और फिर चली गई थी मैं पोछा लगाने। पोछा लगा के नहा के मैं अब आ गई हूँ, पूजा कर ली है। इतनी देर जो बेसन और सूजी का पेस्ट था उसको रेस्ट करने दिया, जिससे कि सूजी अच्छे से फूल जाए। और इसके बाद अब यहाँ पर मैं जो है चॉप कर रही हूँ प्याज। तो अब मैं आपको बताऊँ, मैं बनाने वाली हूँ पालक पुडला। नाम सुनने में थोड़ा सा अजीब है, लेकिन ना ये बेसिकली बेसन के चीले जैसा ही है, लेकिन इसका जो मेथड है थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसमें ये कटी हुई जो पालक है, एकदम फ्रेश पालक है ये। हमारे यहाँ पड़ोस में ना एक आंटी रहती हैं, उन्होंने अपने क्यारी में लगाई हुई है। तो एकदम ना फ्रेश पालक यहाँ मम्मी लेके आई थी। तो ये पालक जो है ये अच्छे से कट कर ली धो के, और ये पालक और प्याज इसमें मैंने डाल दिया है और अच्छे से बैटर को मिक्स कर लिया। इसके बाद इसमें ऐड किया है नमक और अजवाइन। तो बेसन की कोई भी रेसिपी हो ना, इसमें अजवाइन ज़रूर बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, ज़रूर डालिएगा। मिर्च अभी मैंने ऐड नहीं किया, पहले एक अभी के लिए बना दूंगी और उसके बाद फिर मैं मिर्च ऐड करूंगी। और इसके बाद जो है मैंने इसमें ऐड करा है थोड़ा सा इनो। उससे क्या होता है ना, एकदम ना स्पंजी बनता है, बहुत ज़्यादा अंदर से सॉफ्ट बनता है। तो इनो मिक्स की और तुरंत ही पैन को मैंने घी से ग्रीस किया है। ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन घी से जो टेस्ट आता है इसका ना वो बहुत ही अच्छा आता है। घी से ऑयल पैन को ग्रीस कर दिया। उसके बाद जो बैटर है वो मैंने इस पर स्प्रेड कर दिया, और थोड़ा सा मोटा मोटा स्प्रेड करना है, एकदम चीले की तरह पतला स्प्रेड नहीं करना है। और इस तरीके से दोनों तरफ से अच्छे से सेक लिया। तो अब मैं अभी आपको काट के दिखाऊंगी कि कितना ज़्यादा मतलब अंदर से सॉफ्ट और स्पंजी बना है। फूल गया था इनो की वजह से, ये देखिए कितना स्पंजी है, और खाने में भी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। तो पहले एक सेक के मैंने अभी को दे दिया था और फिर मम्मी को दे दिए थे, और अब मैं बना रही हूँ अपने लिए। तो फटाफट से ये चीले सेकती जा रही हूँ। और अब मैंने यहाँ पर अपने लिए भी सेक लिया है और चाय छान ली है, और इसके बाद अब मैं बैठ के करूँगी ब्रेकफास्ट।
तो अब मैं कर रही हूँ अपना नाश्ता और यहाँ पर अभी से चल रही है चिट-चैट। वो पीछे पड़ा हुआ है, मम्मा क्ले दिला के लेके आओ। तो सुबह तो मैंने बोला अभी मैं काम कर लूँ, नहा लूँ, उसके बाद दिलाऊँगी। और फिर उसके बाद उसने बोला, तो मैंने कहा ज़रा ब्रेकफ़ास्ट वगैरह कर लें फिर चलेंगे। तो कह रहा है अब आप जल्दी से फ़िनिश कर लो, क्योंकि उसने अपना ब्रेकफ़ास्ट कर लिया है, तो फ़िनिश कर लो और मुझे क्ले दिला के लेके आओ। तो बस उसी से यहाँ पर बातचीत चल रही है और अब मैं फटाफट से ब्रेकफ़ास्ट कर लूँगी, फिर जाऊँगी उसको क्ले दिलाने के लिए, क्योंकि सुबह से वो पीछे पड़ा हुआ है। तो फ़िलहाल आज के व्लॉग को यहीं पे करूँगी मैं एंड। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो किसी भी वजह से तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।